वेलकम टू डिजिटल स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। कौन कौन से थ्री कंडीशंस हैं, तो हम चलो बात करते हैं। तो पहला आता है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर आते हैं, हम देखते हैं क्या, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। अगर कोई एलिमेंट लेते हैं हम लोग, अगर वो खुद का खुद के साथ रिलेशन रखता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। एंटीसिमेट्री क्या होता है, if element A is related to B but B is not related to A। अगर कोई A B से रिलेट कर रहा है लेकिन B A से रिलेशन नहीं रख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। तो ध्यान देखो स्टूडेंट, हम लोग दो एलिमेंट लिए, ए बी अगर रिलेशन में है लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं होने चाहिए तो वो हो जाता है हमारे पास एंटीसिमेट्रिक। अगर बाय द वे हम मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पास, अगर ऐसा कुछ हो कि मान जाओ आप दो एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए, इस सेट से लिए, और अगर कुछ ऐसा हो कि मान जाओ ए बी बी रिलेशन में हो और बी ए भी रिलेशन में मिल जाए तो इसका मतलब तभी हो सकता है, देन तभी, ये इफ रहता है ना, देन तब, इसका मतलब होता है कि ए इक्वल टू बी हो। ये तभी कंडीशन है, मतलब अगर मिलेगा ना तो इसका मतलब यही होगा कि वो लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास रिलेशन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में बात कर स्टूडेंट। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पास कुछ लिखा हो, फॉर ऑल, अगर हमारे पास कोई तीन एलिमेंट ए से लेते हैं, ए बी आर में है और बी सी आर में है तो इसका मतलब होता है कि ए सी भी आर में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव होता है, मतलब अगर इधर का ये दो एलिमेंट इधर है तो इसका मतलब इसका पहला और इसका लास्ट वाला भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव बताता है स्टूडेंट। चलो हम भाई जब एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होती है। एग्जांपल स्टूडेंट, मान लो हमारे पास कोई एक सेट दिया है, सेट कैसा है हमारे पास, एस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन लेस देन इक्वल टू रिलेशन है। ये जब पार्शियल ऑर्डर सेट, हमें प्रूव करना है कि ये पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। तो चलो हम प्रूव करते हैं इसको। तो ये बताओ स्टूडेंट, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहले एक सेट। सेट गिवन क्या है हमारे पास, एस इक्वल टू 1 2 एंड 3 गिवन है हमारे पास। और रिलेशन क्या है, रिलेशन गिवन है हमारे पास लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब रिलेशन में कैसे कैसे एलिमेंट है, रिलेशन में एलिमेंट है, देखो लेस देन इक्वल टू ना, इसका मतलब एक 1 2 ले सकता हूँ स्टूडेंट, देखो ये बड़ा है ना इससे, ठीक है, और क्या ले सकता हूँ 1 3 ले सकता हूँ, ये बड़ा है इससे, ठीक है, और क्या ले सकता हूँ 2 3 ले सकता हूँ स्टूडेंट, देखो ये बड़ा है इससे, तो ऐसा बड़ा वाला एलिमेंट लेंगे। और क्या ले सकता हूँ, और तो कुछ नहीं ले सकता। अब देखो इक्वल केस है तो इक्वल में क्या ले सकता हूँ, 1 1 ले सकता हूँ, 2 2 ले सकता हूँ और 3 3 ले सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये सब एलिमेंट इसके अंदर मैं ले सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करनी है, हमें सबसे पहले प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे। बाय द वे हमारे पास कोई एक एलिमेंट लेता है, कौन सा एलिमेंट लो बताओ, मान जाओ मैं एक वन एलिमेंट लिया, कहाँ से लिया, सेट से लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सेट को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। तो रिफ्लेक्सिव होती है कि वो खुद के साथ रिलेशन रखना चाहिए। अब देखो क्या ये रिलेशन में है, हाँ ये रिलेशन में, ऐसा बोल दोगे यहाँ पास, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो जाएगा। आप कोई भी नंबर लो स्टूडेंट, आप दो लोगे ना तो देखोगे दो दो भी हमारे पास रिलेशन में होते हैं, अब तीन मिलोगे तो तीन तीन भी रिलेशन में होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव सेटिस्फाई यहाँ पास कर देगा। आगे बात करते हैं, दूसरा होता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना एंटी सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा। अगर हम लोग एंटी सिमेट्रिक को देखें तो हम देखते हैं कि कोई दो एलिमेंट लेते हैं, मैं क्या एलिमेंट लूँ बताओ, 1 एंड 3, चलो मैं 3 एलिमेंट ले लिया, कहाँ से लिया, एक सेट से ले लिया। अब चलो मैं देखूंगा क्या ये 1 3 रिलेशन में है, तो ठीक है 1 3 रिलेशन में है, देखो दिख रहा है, ये बड़ा वाला होता है, दिख रहा है यहाँ पास। अच्छा, अब मैं देखूंगा इसको उल्टा करके कि 3 1 क्या रिलेशन में है, तो 3 1 तो पक्का रिलेशन में नहीं होता। 3 1 का खोज लो इसके अंदर, 3 1 तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि जो आर है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। क्या है, आर एंटी सिमेट्रिक है स्टूडेंट। अब देखो, अब थोड़ा एक और एलिमेंट लेते हैं, तीसरा। तीसरा क्या प्रूव करना रहता है हमको, तीसरा हमको यही बताना रहता है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एलिमेंट, तो ट्रांजिटिव बताने के लिए मैं क्या करूंगा, तीन एलिमेंट लूंगा। क्या क्या ले लूँ, तीनों ले लेता हूँ,
1 2 एंड 3 कहाँ से ले लिया? तो सेट से ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 2 रिलेशन में है? क्योंकि ये 2 बड़ा वाला है। ठीक, क्या 2 3 भी रिलेशन में है? तो रिलेशन में है 2 3। अब देखो रिलेशन में आपको 2 3 भी दिख जाएगा इधर। ठीक है, इसका मतलब 2 3 भी रिलेशन में है। अब मैं क्या बोला कि पहला और लास्ट वाला लिखो चुपचाप यहाँ पास, 1 एंड 3 रिलेशन में डालो। क्या 1 3 रिलेशन में है? तो ध्यान से देखो, हाँ 1 3 रिलेशन में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो R है वो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, और क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R क्या है हमारे पास? एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और जो सेट है वो सेट किस टाइप का स्टूडेंट? वो सेट, देखो रिलेशन हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया, और जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल ऑर्डर सेट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम पोस्ट सेट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम प्रूव करेंगे किसी को भी। आप क्या करो, चुपचाप वहां से 2 एलिमेंट निकालो, 3 एलिमेंट निकालो, 1 एलिमेंट निकालो, और जिस तरीके से रिलेशन में बोलता है उस तरह पुट अप कर दो। ठीक, बाय बाय स्टूडेंट।